पिछले 3 साल से दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना ने एक बार फिर से अपना वैश्विक सफर शुरू कर दिया है। चीन से शुरू होकर अब फिर चीन, जापान, हांगकांग, अमेरिका तक यात्रा करते हुए किसी एक देश ने कोरोना वायरस को एंट्री नहीं दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 196 देशों की सूची में यह अकेला देश है और इसका नाम तुर्कमेनिस्तान है। एशिया का यह देश कोरोना वायरस से मुक्त रहा है, जबकि दुनिया लॉकडाउन में है और लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं। प्रशांत क्षेत्र के कुछ छोटे देश भी कोरोना से मुक्त थे, लेकिन फरवरी 2022 में वहां कुछ कोरोना संक्रमित पाए गए। तुर्कमेनिस्तान था 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा। इस फारसी शब्द का अर्थ तुर्कों की भूमि है। अशगाबाद देश की राजधानी है। 2020 में ही जब कोरोना वायरस पहली बार चीन के बाहर फैलना शुरू हुआ था, तब देश ने अपनी उड़ान सेवाओं को निलंबित कर दिया था और अपने नागरिकों को चीन के बैंकॉक से निजी विमान से देश वापस लाया था। कोरोना नाम लेने तक पर देश में पाबंदी लगा दी गई। उस वक्त सरकार ने मीडिया पर कोरोना की खबरें देने पर भी रोक लगा दी थी। 29 फरवरी को देश ने सभी देशों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। यहां तक कि 5 मार्च को देश का दौरा करने वाले 3 विदेशी राजदूतों को भी देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बाहर डाइवर्ट कर दिया गया। यात्रियों की जांच शुरू करने के बाद यदि किसी में कोरोना वायरस के लक्षण दिखे तो उन्हें देश से बाहर अस्पताल में रखा गया। कुछ समय बाद जब कोरोना वायरस का असर कम हुआ तो विदेशी नागरिकों को कोरोना वायरस का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया गया। एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले लोगों के टेस्ट होते थे। इस देश की आबादी 56 लाख है और वीजा के नियम बहुत सख्त हैं। पर्यटन के लिए बहुत कम प्रोत्साहन है, इसलिए यह देश कोरोना से दूरी बनाए रखने में कामयाब रहा है। कोरोना वायरस इस वक्त दुनिया भर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। एक रिपोर्ट मुताबिक कोरोना दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों को अपनी चपेट में ले चुका है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश है जहां कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्कमेनिस्तान की सरकार असलियत को छिपा रही है। जिस वक्त दुनिया के ज़्यादातर देश कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरी तरह लॉकडाउन से गुजर रहे थे, तब तुर्कमेनिस्तान में हेल्थ डे के मौके पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। तुर्कमेनिस्तान में रहने वाले कई लोगों का कहना है कि शुरुआत में ही यात्राओं पर रोक लगाने जैसे उपायों की वजह से ही यहां संक्रमण के मामले नहीं दिखे, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान ने लगभग 1 महीने पहले ही अपनी सभी बॉर्डर बंद सील कर दिए थे। इसके अलावा फरवरी में ही चीन और दूसरे कुछ देशों के हवाई सफर के साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को राजधानी की जगह तुर्कमेनाबाद के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था, जहां पर संदिग्ध यात्रियों के लिए एक क्वारंटाइन जोन बनाया गया था। इन क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे कुछ लोग टेंट में रहने के बजाय रिश्वत देकर क्वारंटाइन जोन से बाहर आ गए। यहाँ अब तक कितने लोगों का टेस्ट किया गया है और तुर्कमेनिस्तान के पास कितनी टेस्ट किट है, इसे लेकर भी किसी से कुछ पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही। सरकार की तरफ से तो कई स्तर की तैयारियां की गई और वहां के अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर हैं। इस बात से तो सभी बहुत अच्छे से वाकिफ है कि कोरोना के आगे इटली और अमेरिका भी बेबस नजर आ रहे हैं, जबकि इन देशों में हेल्थ सुविधाएं काफी उन्नत है। कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में काफी जागरूकता दिख रही है। 2 शहरों के बीच आवाजाही पर रोक लगी है और राजधानी अशगाबाद में आने वालों के पास डॉक्टर की रिपोर्ट होना जरूरी है। हर्बल रेमेडी में इस्तेमाल होने वाली एक तरह की घास को जलाने से बनने वाला धुआं बाजारों और दफ्तरों में कीटनाशक के तौर पर छोड़ा जा रहा है। इसलिए बाकी दुनिया की तुलना में देखें तो तुर्कमेनिस्तान में जनजीवन अभी भी सामान्य दिख रहा है। शहर के कैफे और रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। वहीं शादी और बर्थडे पार्टियों में भी भारी भीड़ जुट रही है, जिसमें कोई शख्स मास्क पहने नहीं दिख रहा है। इसकी एक वजह यह है कि बीते दशक में तुर्कमेनिस्तान ने दावा किया था कि वहां एक भी मरीज HIV से संक्रमित नहीं है।